हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम समझेंगे इस कॉम्प्लेक्स से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ग्राफ को। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ग्राफ जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली वो प्राइमेट्स में होता है। और ये जो साइकिल होता है, इसमें कुछ फेजेस होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं और कुछ ओवेरियन के हार्मोन होते हैं। तो देखो बेटा, एक्चुअली में क्या होता है, ओवेरियन हॉर्मोन्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे आपका पिट्यूटरी हार्मोन है। और ये बेटा आपके फॉलिकल्स दिखाए गए हैं, ओवरी में जो इवेंट्स चल रहा है। और ये जो इवेंट चल रहा है ना, ये यूट्रस में चल रहा है। ये वाला इवेंट चल रहा है यूटेरस में। और यूट्रस में भी कहाँ, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो क्रिएट हो रही है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग क्रिएट हो रही है, जैसे मायोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम होता है, वैसे ही ये एंडोमेट्रियम में चल रहा है ये प्रोसेस। और ये बेटा ये चल रहा है आपकी ओवरी में। ठीक है। अच्छा, वो जो ऊपर वाले हार्मोन है बेटा, वो पिट्यूटरी हार्मोन है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है बेसिकली। और ये जो हार्मोन है बेटा, ये ओवरी रिलीज कर रही है। ठीक है, ओवरी रिलीज कर रही है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि कौन सा हार्मोन है, कहाँ पे कौन से इवेंट्स चल रहे हैं। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 फेजेस के नाम बताए हैं, मेंस्ट्रुअल बताया है, फॉलिकुलर बताया है और ल्यूटियल बताया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एक और फेज हम जोड़ेंगे, वो है ओवुलेटरी फेज। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे ओवुलेटरी फेज को भी जोड़ रखा है। तो ये 14th डे पे होता है। किसी भी नॉर्मल फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो 28 दिन तक होती है। लेकिन नॉर्मल की मैं बात करूं तो इट में वेरी ऑल्सो फॉर 34 डेज, 24 डेज, इतने से वेरी कर सकता है। ठीक है। और हमेशा याद रखना ये कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर डे 1 पे मेंस्ट्रुअल हो रहा है ना, डे 1 पे अगर मेंसेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से 28 डे में आपकी पूरी साइकिल कवर होगी। अगर आपकी साइकिल 28 डे की है, अगर 25 डे की है, तो ये पूरी साइकिल 25 डे में कवर होगी। एक सवाल ये भी आता है, मैम अगर हमारी साइकिल 32 डेज है, तो हमारा जो ओवुलेशन होगा वो किस डे पे होगा? क्योंकि 28 डे के साइकिल पर ओवुलेशन तो 14th डे पर हो रहा है, मतलब डे 14 पर हो रहा है। ठीक है, आधा नहीं कर रहे हम, डे 14 पर हो रहा है। तो अगर जिनका 32 डे का साइकिल है, उनके लिए यहाँ से बस माइनस कर लो, सिंपल। जो डे आएगा ना बेटा, जो डे आएगा उससे दिन पर आपका क्या होगा, ओवुलेशन, वही आपका ओवुलेटरी वाला पीरियड होगा, ओवुलेशन वाला पीरियड होगा। इसके बाद ये देखो, इनको माइनस कर देना है। अच्छा, अब ये देखो, अब नेक्स्ट फेज मैंने बताया ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। देखो, इसके बाद आता है ओवुलेटरी फेज, फिर आता है ल्यूटियल फेज, और नेक्स्ट साइकिल फिर बिगिन हो जाता है। इस साइकिल को समझने के लिए मैंने आप लोग के लिए ये जो फ्लक्चुएशन है ना हॉर्मोन्स के, इसको सही करने की कोशिश करी है। सो लेट मी स्टार्ट विद द थिंग। पहले आप ये 4 चीजें देख लो कि एक बेटा पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज जिसको कहते हैं, वो 1 से 5 दिनों तक रहता है। वेरी कर सकता है हर फीमेल के लिए, किन्हीं का 3 दिन, किन्हीं का 4 दिन, ऐसे रह सकता है। दूसरा होता है बेटा फॉलिकल डेवलपिंग फेज या फॉलिकुलर, जो होते हैं फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद ग्राफिन फॉलिकल बनता है जो मैच्योर होता है। उसके बाद 14th डे पर जो एलिट सर्ज होता है, वहां से बेटा क्या रिलीज होता है, वहां से आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या? सेकेंडरी oocyte कहाँ से रिलीज होता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने ओवम क्यों नहीं बोला बेटा? आपको बता दूं कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है क्योंकि सेकेंडरी oocyte क्या करता है, बाद में ओवम में कन्वर्ट होता है एक सेंट्रोल मेल स्पर्म के आने के बाद। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है? तो क्या रिलीज हो रहा है बेटा? सेकेंडरी oocyte। अब देखो, 14th डे पर ही ये काम हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है। किस डे पे? 14th डे पर। अगर 28 दिन की साइकिल है तो अब देखो, ल्यूटियल फेज जो लास्ट फेज होता है, इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। 15 डेज से लेकर 28 डेज तक ये चलता है। इसके बाद अगली साइकिल शुरू हो जाती है, अगर फर्स्ट डे ऑफ साइकिल को मेंसेस साइकिल माने तो। इसके बाद देखो, एक चीज पर आएंगे, मैंने आप लोग के लिए यहाँ चार्ट प्रिपेयर कर रखा है, जितने भी हॉर्मोन्स है और उनका जो फ्लक्चुएशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो देखते हैं एक एक करके। देखो बेटा, पहला है तो मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल लिखा है मैंने, उसमें देखो एफएसएच का लेवल पहले क्या होता है, डाउन रहता है, एलएच का भी डाउन रहता है, और ये ईस्ट्रोजन का भी डाउन रहता है। ऐसा सोच लो कि ये तीनों क्या होते हैं, बेसिकली ये तीनों दोस्त होते हैं। ठीक है, एक साथ काम करना इनको पसंद है। ठीक है, और देखो तीनों का लेवल डाउन है। चलो हम देखते हैं इसको,
FSH, LH और ईस्ट्रोजन क्या मेंस्ट्रुअल वाला फेज के टाइम डाउन है? देख लो यहाँ पे देखो, क्या ईस्ट्रोजन डाउन है? ठीक है, FSH देखो बेटा डाउन है, LH डाउन है, ये दोनों के दोनों डाउन है। ये ब्लू वाली लाइन है LH की, वो भी डाउन है। FSH रेड वाली लाइन डाउन है बेटा, ईस्ट्रोजन भी डाउन है, प्रोजेस्ट्रोजन भी डाउन है, ये चारों डाउन है। ठीक है, बट इसको मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है ये भी हम बताएंगे अभी। अब देखो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे आप देखोगे ये फॉलिक्यूलर फेज में ये भी बढ़ जाता है, FSH LH भी बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन भी। बेटा एक्चुअली क्या होता है, ये देता है इन दोनों को पॉजिटिव फीडबैक। क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ईस्ट्रोजन क्या है? ओवेरियन हार्मोन है ना, ये देता है पॉजिटिव फीडबैक पिट्यूटरी हार्मोन्स को। इसके बाद मतलब ऐसा समझ लो ये इंटेलिजेंट दोस्त है और यही पढ़ाई में मदद करता है, किसकी? FSH और LH की। अब देखो मैं बता दूं, ये दोनों काम हो गया। इसके बाद देखो लेकिन प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल अब तक डाउन है, अभी भी इसमें भी डाउन था, इसमें भी डाउन है, प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल अभी तक डाउन है। अभी देखो मैं आपको दिखा दूं कौन सा फेज है बेटा, फॉलिक्यूलर। यहाँ देखो प्रोजेस्ट्रोजन तो डाउन ही है, ईस्ट्रोजन भी डाउन है ना। और देखो इसके बाद ईस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रही है, इधर देखो फॉलिक्यूलर में ईस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू किया है, FSH और LH भी। यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ तो डाउन था और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आई है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे डाउन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आई है, लेकिन ये अभी तक डाउन है। समझ में आ रहा है? अब देखो LH ये भी थोड़ा सा आई है ऊपर, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं ओवुलेटरी वाले फेज पर, मतलब 14th डे पर क्या होता है आपका। देखो 14 डे ये है, मतलब हमें ये देखना है 14 डे पे बेटा प्रोजेस्ट्रोजन तो अभी तक डाउन है ना, ग्राफ में देखो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ओवुलेशन में ये ईस्ट्रोजन है ना ये, हाँ ईस्ट्रोजन का देखो एक पीक आ रहा है आपको, है ना। तो हमने क्या लिखा है बेटा, ओवुलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन का एक पीक हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ईस्ट्रोजन का हमें साइकिल में 2 पीक देखने को मिल रहा है, खुद आप नोटिस कर लो। ईस्ट्रोजन का पीक एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 जगह पे ईस्ट्रोजन के पीक्स है। एक पीक कब आ रहा है, 14 डे पर आ रहा है, और प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल अब तक डाउन है, ओवेरियन का हार्मोन का काम हो गया बेटा। इसी टाइम पे, ये ओवुलेशन वाले टाइम पर, जब ग्राफियन फॉलिकल से क्या सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, उस टाइम पर आप देखो कि आपका जो FSH है वो क्या हो रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है, LH है वो भी सर्ज करता है। LH सर्ज से ही आपका क्या रिलीज हो सकता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, वो उसी को कहते हैं LH सर्ज। ये देखो लिखा है ना मैंने, इंक्रीज हो रहा है। और FSH का भी पीक आ रहा है, देखो FSH का एक ही जगह पे पीक आया है, वो है ये, और ये पीक आ रहा है कहां पर बेटा, 14th डे पर। तो ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, हम क्या देखेंगे, हाँ देखो इसके बाद अब तक हमने देखा कि इसका लेवल डाउन था प्रोजेस्टेरोन का। बेसिकली ये होता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद क्या है, ल्यूटियल की बात करो। ल्यूटियल में FSH का लेवल डाउन, LH का लेवल डाउन और ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, ल्यूटियल में आओ खुद देखो आप, ल्यूटियल फेज है ना, ये वाला है ल्यूटियल फेज। इसमें देखो, इसमें आप देखो FSH का लेवल और LH का लेवल दोनों ही डाउन है ना, डाउन है। लेकिन ये रेड वाला क्या है बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये एक ही बार इसका पीक आता है प्रोजेस्ट्रोजन का, और वो कब आता है, ल्यूटियल फेज के टाइम पे आता है, जब हमें कॉर्पस ल्यूटियम देखने को मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम हम जानते हैं येलो कलर की बॉडी है, तो जब तक बेसिकली प्लेसेंटा वगैरह डेवलप नहीं होता, तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम ही इसको संभाल रही होती है। ये प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन रिलीज करना शुरू करती है, थोड़ा थोड़ा करके बॉडी को ऐसा बनाती है। तो इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम को देखने के साथ ही प्रोजेस्टेरोन के दिमाग में होप आ जाता है कि मे बी प्रेगनेंसी के चांसेस है, अभी भी है। इसीलिए, और जैसे जैसे ये डिक्रीज होने लगता है, तो बेटा देखो प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज होने लगता है, तो ये हार्मोन भी कम होने लगता है। ठीक है, तो ये देखो आपने देखा, लेकिन यहाँ ईस्ट्रोजन का देखो पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई, तो ये कम थी फिर ज्यादा हो गई, तो कम से ज्यादा हुई है, और ये अगर ज्यादा होगी तो बेटा ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी इन दोनों पर। तो देखो मैंने यही कहा था कि ये जो है ज्यादा हो गई, इसने नेगेटिव फीडबैक डाला इस पर और इस पर, तो ये निगेटिव फीडबैक से ऐसा हुआ है। बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, द लेवल ऑफ FSH एंड LH विल बी डाउन।
ठीक है। और यहाँ पे एक ईस्ट्रोजन है, इसे धोखा दे दिया है, ये अच्छा दोस्त नहीं निकला और ये इंक्रीज कर गया, बिल्कुल ऐसे समझ लो। तो ये पूरा ग्राफ आप देखो एक बार, खुद से देख के समझने की कोशिश करो। आई डोंट थिंक सो कि अब इसके बाद आपको लेवल में कंफ्यूजन होगा कि कौन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कौन कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो देखो ये बेसिकली यहाँ पे समझना ये है कि फॉलिकल डेवलप करती है, मेच्योर होती है, 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ता है तभी प्रेगनेंसी हार्मोन क्या हो जाता है, पीक पे जाता है। बस एक ही बार ऐसा होता है, और बाकी 2 बार ईस्ट्रोजन का पीक आता है, ये आपको याद रखना है। और एलएच और एफएसएच का भी पीक सिर्फ एक बार आता है, और वो कब आता है, सिर्फ 14th डे पर, ठीक है। बाकी के टाइम पे ये अपने डिक्रीज इंक्रीज होते रहती है, जो कि मैंने आपको चार्ट में लिखवा दिया है, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।